माता दी। हम सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से, उपासना चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नवरात्रे की बात करेंगे कि नवरात्रों में किस तरह से पूजा करनी चाहिए, 9 देवियों की भोजन क्या पसंद है, क्या भोजन क्या भोग लगाना चाहिए उनको, जो है किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए और किन मंत्रों के द्वारा उनकी पूजा करना चाहिए। तो अभी इस जो 2022 में चैत्रीय जो नवरात्र आ रहे हैं वो हैं 2 अप्रैल 2022 से। जो घट पूजा का मुहूर्त है वो टाइम है इस बार 6:30 बजे से लेकर और 8:37 तक इसका टाइम है। तो 2 घंटे 7 मिनट का ये टाइम है और इस टाइम को अंदर ही अपने को कलश स्थापना करनी है, घट मुहूर्त करना है, घट पूजा करनी है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हुए बताएंगे कि पहले दिन जो पूजा होती है फर्स्ट नवरात्रि को, वो होती है शैलपुत्री की। शैलपुत्री की पूजा क्यों की जाती है, शैलपुत्री नाम क्यों पड़ा? तो शैल मतलब होता है हिमालय, तो हिमालय की पुत्री कहा जाता है इनको, तो इसलिए इनको शैलपुत्री कहा गया है। तथा इनको जो है पार्वती का भी है इनको, और जो कि शंकर जी की पत्नी के रूप में जाना जाता है शैलपुत्री को। इनके एक हाथ में त्रिशूल होता है, एक हाथ में होता है कमल। तो जो शैलपुत्री का है, इनका जो मतलब भोजन पसंद है या भोग पसंद है इनको जो है शुद्ध देशी घी, वो भी गाय का होना चाहिए। तो गाय का घी का भोग लगाते हैं इनको। और इनका जो मंत्र से पूजा की जाती है वो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र को आप पढ़कर पूजा करें और इसका बहुत शुभ रहेगा। ये मंत्र है, वंदे वांछितलाभ्य चंद्रकंठ शेखराम और वृषारूढ़ाम शूलकराम शैलपुत्रियम यशस्वसनियम। तो ये इस मंत्र को बोलकर आप पूजा करें इसको, और आज के दिन इनको शुद्ध देशी घी गाय का भोग लगाएं। इससे बुद्धि बढ़ती है आदमी की। अगर बच्चों को कराना चाहते हैं इसकी पूजा, तो बच्चों की बुद्धि, और उस घी का भोग लगाकर अपने बच्चों को यथावत दें, खुद लें इसको। तो इसका महत्व जो होता है, उसका जो घी का महत्व होता है वो बुद्धि को बढ़ाना होता है। बच्चों की बुद्धि है उसको बढ़ाएं और इस मंत्र के साथ पूजा करें, तो इसका अपना अधिक महत्व होता है। अब दूसरे दिन की पूजा जो होती है वो होती है ब्रह्मचारिणी माता की। ब्रह्मचारिणी माता एक अपने आप में बहुत महत्वाकांक्षी वो होती हैं, जिन्होंने हजारों वर्ष तक इन्होंने अपनी पूजा की वो की थी, तप किया था इन्होंने शंकर जी को पाने के लिए। और महर्षि नारद थे, महर्षि नारद ने बताया था कि इनको पूजा करने के बाद ही आपको शंकर जी का मिल सकते हैं। तो उन्होंने उसको तब वन में जाके काफ़ी हजारों साल तक पूजा की और निराहार पूजा की इन्होंने, जो है कुछ खाए बिना पूजा की इन्होंने। तो उसकी वजह से इनको हम जब ब्रह्मचारिणी कहते हैं। और इनका जो भोग लगाया जाता है आज के दिन, वो सेकंड नवरात्रों में ब्रह्मचारिणी के दिन, तो वो उसका शक्कर का भोग लगाया जाता है। शक्कर का भोग लगाने से आदमी की आर्थिक जो परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं इस दिन। और जिस मंत्र के साथ पूजा करनी चाहिए, दधाना कर पद्याम भाव्यम अक्षमालाम कमंडलम देवी प्रसुतमय और ब्रह्मचारण है मत्या। इस मंत्र के साथ में पूजा करने से सभी प्रकार के आपके आरोग्य दोष दूर होते हैं। जो बीमार हैं वो ठीक होंगे। और इस मंत्र को पूजा करने के बाद में जो उनका भोग लगाया जाता है, जो शक्कर के साथ भोग लगाया जाता है, उसको आप सभी में बांटें, वितरित करें। और यथासंभव एक जो शक्कर होती है उसको गरीबों में दान भी करना चाहिए। इससे घर में समृद्धि भी आती है। नवरात्रों की बात करें तो तीसरा आता है चंद्रघटा माँ। अब चंद्रघटा माँ का जो पूजा की जाती है, इनका जो
स्वरूप है वो इनके 10 हाथ होते हैं, सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होती हैं ये। और इनका जो भोग लगाया जाता है उस दिन जो शुद्ध दूध से भोग लगाया जाता है। और इस दूध का जो महत्व होता है, इस दूध के महत्व से आदमी के दिल विकार जो होते हैं, जो अच्छे विचार होते हैं, ये विचारों के आती है, अच्छे विचार आते हैं इनसे जो है। अगर बच्चे में अगर वैद्य कोई गलत संगत में है वो अपने आएगा, इसका जो है इससे दूर होते हैं। तो इनका जो अपन भोग लगाते हैं दूध का, कम से कम 1.25 किलो दूध लेकर इनको चढ़ाया जाता है और 1.25 किलो दूध को उसको हम प्रसाद वितरित करते हैं। और जो इनका माना जाता है कि इस दूध के करने से इतना ही जितना हम चढ़ा रहे हैं दूध, उतना ही अपन गरीब लोगों को भी दान में देना चाहिए इसको जो है। इनको दूध करने के बाद में, भोग लगाने के बाद में एक मंत्र है, मंत्र के साथ आप पूजा करें। तो जो मंत्र के साथ जो महत्व होता है पूजा करने का वो अलग होता है इनका। तो मंत्र है, मंत्र को आप बात करें तो पिंड जब रुद्राः और चंडकोट प्रकाश हो और प्रसादम तनुते महम चंद्र घंटेति विश्वता। अर्थात सिंह पर सवार होकर चंडकादि अस्त्र शस्त्र से युक्त माँ चंद्र घंटा मुझ पर अपनी कृपा करें, इससे मेरा कल्याण हो। ये कहकर, ये मंत्र पढ़कर हम अपने सारे कष्ट और अपने जो विचार हैं उनको शुद्ध बनाती है। इसमें ध्यान रखें कि जितना आपने दूध माँ को भोग लगाया हुआ है उतना दूध जो है लोगों में प्रसाद के वितरण करें, गरीब लोगों को दान दें। तो माँ को आपका माँ चंद्रघंटा आपको प्रसन्न होगी और आपको मन इच्छित वरदान देगी आपको। अब चौथी जो माँ का स्वरूप है वो है कुष्मांडा माँ। कुष्मांडा माँ का जो भोग लगाया जाता है उस दिन को प्रिय है भोग जो है वो होता है मालपुआ। तो उस दिन मालपुआ का भोग लगाने का अपना एक महत्व होता है। जो व्यक्ति बहुत टाइम से बीमार हैं या अस्वस्थ हैं, अगर उनको इस दिन व्रत कराया जाए चौथे नवरात्र पर, तो उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है, आरोग्य स्वस्थ रहता है। और इन सब चीज़ों को करने के बाद में उसको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए पूजा करने के बाद में, तो वो स्वस्थ ज़रूर रहेगा। और साथ साथ में इस मंत्र की उनको पूजा करनी चाहिए। मंत्र के साथ में ये मंत्र है, संपूर्ण कलशम रुद्र परापसम मेव चह दधाना हस्तपाद्यम कुष्मांडाम शुभदास्तु में। अर्थात अमृत से परिपूरित कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजामय माँ कुष्मांडा हमें सब कार्यों में सुखदायी और सिद्धि हो। तो इनकी जो भुजाएं हैं, भुजाएं में चक्र है, गदा है और त्रिशूल है, पुष्प है। इन सब चीज़ों से मुझे आरोग्य करे, मुझे स्वस्थ करे और मेरी सारी कामना है वो पूर्ण हो, ये सब मैं आपसे प्रार्थना है। ये कहकर अपना ये चौथा नवरात्रा व्रत करें। और इस व्रत को करने से देवी माँ को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पहला नवरात्रा और एक अष्टमी का नवरात्रा और एक चौथा नवरात्रा एक महत्वपूर्ण होता है। अगर हम 9 दिन व्रत ना कर सकें कोई बात नहीं है, लेकिन पहला, चौथा और 8वां नवरात्रा अवश्य व्रत करें, पूजा करें, आराधना करें। आपके सारे दुख, दर्द और बीमारियां स्वस्थ रहेंगे आप जो है। अब हम बात करते हैं कि 5वां स्वरूप क्या है माता का। 5वां स्वरूप है स्कंद माता, जो शिवजी और पार्वती के दूसरे पुत्र के रूप में थे। इनको कार्तिकेय भी होते हैं, जिनके 6 मुख वाले हैं। आपने देखा होगा कार्तिक के 6 मुख हैं, तो इसलिए इनका नाम भी था स्कंद था। कार्तिकेय का जी का दूसरा नाम है स्कंद, तो इनको स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। जो स्कंद माता का भोग लगाया जाता है वो लगाया जाता है केले का। जो केले का भोग लगाया जाता है उसका एक महत्व तो ये होता है, इनका प्रिय है केला स्कंद माता को, और इसके करने से सभी भक्तों की आर्थिक
जो स्थिति है वो सुधरती है तथा मनोबल बढ़ता है इससे, इसकी पूजा करने से। जो स्कंद माता का जो बाएं हाथ में जो कार्तिकेय जी का सर है वो है, और नीचे कमल का फूल है, और बाएं में मुद्रा है एक हाथ में। तो ये अपन 4 हाथों में जो इनके हैं स्कंद माता का, इनका जो पूजा विधि है, जो मंत्र है, उस मंत्र के साथ में पूजा करें तो आपका महत्व और अधिक होगा। जो इनका मंत्र है सिंहासन नगता नित्यम पद्या स्तुति करद्या और शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। ये हमें इस रूप में आराधना निम्न मंत्र करने से बहुत फ़ायदा होगा और इसका महत्व बढ़ जाता है। हर किसी भी अपन देवता की पूजा करें तो उससे अगर मंत्र के साथ पूजा करते हैं तो उसका एक अलग महत्व हो जाता है, एक अलग उसका यश हो जाता है। तो ध्यान रखें, अगर कभी मंत्र करना है, पूजा के साथ में करना है, जिस पूजा की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनका मंत्र आप करें साथ में, तो उससे आपको अलग इसका यश प्राप्त होगा। अब जो छठवीं जो आती है माता, उनका रूप है कात्यायनी। कात्यायनी जो माँ हैं, उनका भोग जो लगाया जाता है वो शहद का भोग लगाया जाता है। जो कात्यायन एक थे, उनकी पुत्री कात्यायनी थी, तो कात्यायनी नाम पड़ा कात्यायनी माँ का, उनकी पुत्री थी तो उनका नाम पड़ा कात्यायनी पड़ा इस तरह से। और इनको शहद का भोग लगाया जाता है। इसको जो महत्व होता है इन माँ का पूजा करने का, पूजा विधि से करने से, मंत्र से पूजा करने से जो महत्व होता है, जो घर की जो अशांति है, अशांति खत्म होती है, इससे शांति मिलती है। आपका जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें भी आपको उन्नति मिलती है। अगर कोई शुभ कार्य करना है तो उसमें भी आपको बहुत शुभ रहता है। तो आप इस मंत्र के साथ में अगर इनकी पूजा करें तो आपको अलग यश होगा, अलग महत्व होगा आपको। आप ये मंत्र कर सकते हैं। चंद्रहासो उज्ज्वल करा शार्दुल वर वहाना कात्यायनी शुभ ददात देवी दानव घातनी। इस मंत्र के साथ में हम पूजा करें तो अति उत्तम होगा और आपके घर की शांति बनी रहेगी। और जो इनको शहद का भोग है बहुत प्रिय है इनको, आप भोग लगाएं उसका, तो आपकी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी, घर में शांति रहेगी, आपकी अशांति खत्म होगी। अब आता है सातवां, जो सातवें रूप में पूजा की जाती है, सप्तमी रूप में पूजा की जाती है, वो होती है कालरात्रि। और कालरात्रि के नाम से ही हम सब जानते हैं कि कालरात्रि का क्या महत्व है। जो आसुरिक शक्तियाँ होती हैं वो इससे सब समाप्त होती हैं। कालरात्रि जो आसुरिक शक्तियाँ होती हैं वो इनकी पूजा करते हैं और इनसे सब समाप्त होती हैं। इनका रूप भी भयावह होता है, केस सब बिखरे हुए होते हैं, इनके काला चेहरा होता है। और इन सब को देखते हुए जो आसुरिक शक्तियाँ हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। जो इनको भोग पसंद है वो गुड़ का भोग लगाया जाता है इनको। और गुड़ के भोग लगाने से जो अपने परिवार में बहुत देखा जाता है कि बोलते हैं ऊपर की हवा हो गई, यहाँ का प्रॉब्लम्स हो गई या और कोई परेशानी हो गई, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। ये इनका जो रूप भयानक रूप होता है उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इनकी जो पूजा की जाती है वो रात्रि के टाइम जो तंत्र वाले जो होते हैं लोग उनको जो है रात्रि में पूजा करते हैं इनकी जो है। और इसके करने से जो बहुत सारी असुर शक्तियाँ जो वातावरण होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं आदमी के। और जो गुड़ का भोग लगाते हैं उन लोगों को ज़रूर अवश्य देना चाहिए जो बच्चे डरते हैं रात्रि में या गलत सपने आते हैं, बड़े लोगों को भी डरावने सपने आते हैं, उनको इनका भोग ज़रूर खिलाना चाहिए, जिससे वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं इनसे।
तो इनको जो जिस मंत्र से इनका पूजा करनी चाहिए, विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, वो मंत्र है एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरिस तथा लंबोष्ठी कर्ण कारण की तेलाभ्य और शरणी वाम पादोलभ्य समूलः लता कंटक भूषणाम वर्धन मर्ज मूल ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। इस मंत्र के साथ में अगर पूजा करते हैं तो इनका एक अलग महत्व, इनका एक अलग यश प्राप्त होता है आदमी को। तो इनकी पूजा का भी एक बड़ा महत्व होता है। कुछ लोग इनको रात्रि में पूजा करते हैं इनकी जो है, और जो रात्रि में पूजा करते हैं वो सारी असुरी शक्ति हैं जो वो सब समाप्त हो जाती हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि इनकी अज्ञान अवस्थावंश इनको कभी भी रात्रि में पूजा ना करें। जिनको ज्ञान है, अच्छी तरह से को पूरा ज्ञान होता है वही कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए। इनकी पूजा करें इस मंत्र के साथ में, आपके सारे दोष निवारण होंगे, आपके ये रहेगा। अब अष्टमी की जो हम बात करें कि अष्टमी दिन किस देवी की पूजा की जाती है, वो है महागौरी। महागौरी बोलते हैं शिव जी की पाने के लिए इन्होंने बहुत घोर तपस्या की थी इन्होंने, और वन में हजारों साल तक विचरण करती रहीं, जिससे इनका काला रूप हो गया। इनका जो काला रूप हो गया, तो जब भगवान शिव प्रसन्न हुए इनकी तपस्या से, तो इनको जो रूप जो काला पड़ गया था उनका जो है गंगा जल के से वो छिड़क कर इनके ऊपर वो उनको महागौरी का जो वाइट सफ़ेद किया इनका रूप को, और इनको इसीलिए सफ़ेद रंग बहुत पसंद है इनको, महागौरी को। जो इनका भोग लगाया जाता है वो होता है नारियल से भोग लगाते हैं इनका, और नारियल का भोग लगाने से जो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती हैं। तो महागौरी के जो व्रत वो करते हैं, व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो इस मंत्र के साथ में अगर महागौरी का पूजा करें, अर्चना करें, तो मंत्र के साथ में और उसका महत्व तो बहुत अधिक हो जाता है। वो मंत्र है ये स्वते रसहे समारूढ़ा और श्वेतांबरा शुचि महागौरी शुभ दंताम महादेव प्रमोददात। इनको करने से जो वर्ण था इनका, जो सांवला वर्ण हो गया था, वो गंगा जल से इनका जो शंकर जी ने जो गंगा जल डाल के इनको वर्ण जो सफ़ेद किया था, उसका रूप अपने आप में देखने वाला था। जब तक क्योंकि वन में जा के हजारों वर्ष जिन्होंने तपस्या की, तो इनका जो स्वरूप हो गया था बिल्कुल काला स्वरूप हो गया था, भयानक चेहरा हो गया था इनका। जब शंकर जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने गंगा जल डाल के इनको वर्ण को ठीक किया था, सफ़ेद किया था, इनको सफ़ेद हो गए थे। और इनकी जो इस मंत्र के साथ पूजा की जाती है वो अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है। अब नवमी आती है सिद्धरात्रि देवी की, जो नवमी माँ की पूजा करते हैं, सिद्धरात्रि माँ की जाती है। इन माँ का स्वरूप भी वही रहता है जो हम लोग देखते हैं कि जो सिद्धि प्राप्त तंत्र मंत्र विद्या होती है, वो उसको पूजा करते हैं इसकी। तो जो इसका भोजन होता है, जो भोग पसंद है इनको, हलवा है, पूड़ी है, खीर है, इनका भोग लगाया जाता है। और कम से कम उस दिन जो है 9 देवियों को भोजन कराना चाहिए, 9 कन्याओं को पूजन कराना चाहिए। जो कन्याएं होती हैं वो देवी का स्वरूप होती हैं, और उनको आप जो है भोजन कराएं, प्रसाद ग्रहण करें। उससे आपको 9 दिन की जो पूजा का फल प्राप्त होता है, वो उस दिन कन्याओं को पूजन करने से, कन्याओं की देवी के रूप में ही पूजा की जाती है उस दिन। और पूजा करें उनकी, यथासंभव उनको जो है दक्षिणा दें, यथासंभव उनको खाना खिलाएं, और उनकी देवी के रूप में ही पूजा करें, तो इससे बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। और साथ साथ में जो मंत्र है, मंत्र के साथ में आपको इनकी पूजा करना है। सिंध गर्दभ्य याक्षे असुर मेर पाप्यम और सेव्य माना सदा भूतायत सिद्धिता सिद्धितानी। इसका जो सिद्धि मंत्र हैं, सिद्धि करते हैं, जो सिद्धि प्राप्त होती हैं इनको,
वो उस दिन पूरी रात जाकर इसको सिद्धि करते हैं। अगर जो व्यक्ति इनको वास्तव में इसको भाव के साथ पूजा करता है, रात को जो पहले पहर से और चौथे पहर तक की पूजा करता है इनकी, हमारे शास्त्रों में एक शिवरात्रि रात की पूजा होती है, शिवरात्रि, और एक पूजा होती है सिद्धिदात्री की, और एक होती है जन्माष्टमी जो रात को 12 बजे पूजा की जाती है। 3 ही ऐसे जो पर्व हैं जो 3 रात्रों में मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है और ये सिद्धिदात्री है। लेकिन मैं फिर आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिनको ज्ञान है वही करें, अन्यथा आप सुबह शाम पूजा करें इनकी, आपको बहुत फल मिलेगा इसका। और नवरात्रों का जो फल है वो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है इनका। इनकी पूजा करने से आपके सब सुख, जितना भी आप सुखी रहना चाहते हैं, दुख चले जाएंगे आपके, शांति रहेगी, सुख रहेगा, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध रहेंगे आप जो है।